शिव पार्वती विवाह की कथा, प्रेम, तपस्या और सृष्टि का महामिलन। मेरे प्रिय भक्तगणों, आज हम एक ऐसी अलौकिक और पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो प्रेम, त्याग, अटूट तपस्या और सृष्टि के सबसे बड़े मिलन का प्रतीक है। ये कथा है देवाधिदेव महादेव और आदिशक्ति माता पार्वती के विवाह की, जिसे सुनकर हृदय पवित्र हो जाता है और दाम्पत्य जीवन की दिव्यता का बोध होता है। सती का आत्मदाह और शिव का वैराग्य। ये कथा बहुत प्राचीन काल से शुरू होती है, जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष बड़े अहंकारी स्वभाव के थे और उन्हें भगवान शिव से ईर्ष्या थी, क्योंकि उनकी पुत्री सती ने शिव को अपने पति के रूप में चुना था। दक्ष ने जानबूझकर अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस यज्ञ का पता चला तो वे बिना निमंत्रण के भी अपने पिता के घर जाने को आतुर हुईं। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं और जहां सम्मान न मिले वहां जाना व्यर्थ है, परंतु सती अपने पिता के घर जाने की जिद पर अड़ी रहीं और शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव के अपमानजनक शब्द कहे जा रहे हैं और उनका कोई स्थान नहीं है। अपने पति के इस घोर अपमान को सती सहन न कर सकी। वे क्रोध और ग्लानि से भर गईं और अपने पिता के यज्ञ कुंड में ही कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सती के देह त्याग का समाचार जब भगवान शिव को मिला तो उनका क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। वे विकराल रूप धारण कर वहां पहुंचे, दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया और सती के मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि में हाहाकार मच गया। भगवान विष्णु को अपने चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़े। जहां जहां वे अंश गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। अपनी प्राणप्रिया सती के वियोग में शिव गहरे शोक और वैराग्य में डूब गए। उन्होंने संसार से स्वयं को विरक्त कर लिया और हिमालय की सबसे दुर्गम कंदराओं में कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन हो गए। उनकी ये समाधि इतनी गहरी थी कि वर्षों वर्ष बीत गए और वे अपनी तपस्या से उठे नहीं। शिव की अनुपस्थिति से सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया, क्योंकि शिव के बिना शक्ति का कार्य अधूरा था। तारकासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसे ये वरदान मिला कि उसका वध केवल शिव और सती के पुत्र द्वारा ही हो सकता है। ये वरदान तारकासुर के लिए सुरक्षा कवच बन गया, क्योंकि शिव तो वैरागी हो चुके थे और उनका कोई पुत्र था ही नहीं। तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया और देवी देवता उसके अत्याचारों से त्रस्त हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी से मुक्ति का मार्ग पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि सती ने ही पर्वतराज हिमवान, हिमालय और उनकी पत्नी मैना के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया है, जिनका नाम पार्वती है। वही पार्वती अपनी तपस्या से शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी और उनसे उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध करेगा। पर्वतराज हिमालय के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। बचपन से ही पार्वती शिव भक्ति में लीन रहती थी। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम जागृत हो गया। उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां भी आने लगी थी। वे शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से हिमालय पर ही कठोर तपस्या करने लगी। पार्वती ने अपनी तपस्या के दौरान अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने केवल पेड़ पौधों के सूखे पत्तों का सेवन किया और बाद में तो उन्होंने पत्तों का सेवन भी त्याग दिया, जिसके कारण वे अपर्णा कहलाईं। वे पंच अग्नि तपस्या करती थीं, जहां चारों दिशाओं में आग जलाकर स्वयं को बीच में रखती थीं और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी सहती थीं। वर्षा में वे खुले आसमान के नीचे बैठती और शीत ऋतु में बर्फीले जल में खड़ी होकर तप करती। उनकी ये तपस्या इतनी कठोर थी कि देवर्षि नारद और सप्त ऋषि भी उनकी निष्ठा देखकर चकित रह गए। इधर देवताओं ने सोचा कि शिव को समाधि से जगाए बिना ये कार्य संपन्न नहीं होगा। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव से प्रार्थना की कि वे शिव की समाधि भंग करें। कामदेव अपनी पत्नी रति और मित्र वसंत के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने अपनी मोहिनी शक्ति और वसंत के प्रभाव से वातावरण को कामुक बनाया और अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। जैसे ही कामदेव का बाण शिव पर लगा, उनकी समाधि भंग हो गई। शिव को यह व्यवधान अत्यंत क्रोधित कर गया। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और उस क्रोध की अग्नि से कामदेव क्षण भर में भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने से रति विलाप करने लगी और उन्होंने शिव से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने रति की प्रार्थना स्वीकार की और कामदेव को यह वरदान दिया कि वे अदृश्य रूप में जीवित रहेंगे और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे। कामदेव के भस्म होने के बाद भी पार्वती ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी अटल निष्ठा और प्रेम को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने पार्वती की अंतिम परीक्षा लेने का विचार किया। शिव एक वृद्ध बटु और एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर पार्वती के पास आए। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम ये कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? किस उद्देश्य से तुम अपने इस कोमल शरीर को इतना कष्ट दे रही हो?
क्या तुम शिव नामक उस व्यक्ति को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? वो तो भस्म रमाते हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। उनका कोई कुल गोत्र नहीं है। वे दिगंबर हैं। वे तो अपशकुनी और अमंगलकारी हैं। तुम जैसी सुंदर और राजसी कन्या के लिए वे बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। तुम किसी योग्य राजकुमार या देवता से विवाह करो। बटू की इन बातों को सुनकर पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हे बटू, तुम शिव के विषय में कुछ नहीं जानते। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी। वे समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। तुम उनकी निंदा कर रहे हो, जो महापाप है। मैं अपने हृदय में केवल शिव को धारण करती हूँ और उनके अतिरिक्त किसी और से विवाह नहीं कर सकती। पार्वती की इस अटूट भक्ति, निष्ठा और प्रेम को देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारी दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी देवी देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। हिमालय पर विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। भव्य मंडप सजाया गया। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और शिवगण विवाह में सम्मिलित होने के लिए पधारे। अब बारी थी बारात की। भगवान शिव ने अपनी बारात तैयार की। उनकी बारात बड़ी ही अनोखी थी, क्योंकि इसमें उनके सभी गण शामिल थे। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनियां, नंदी, भृंगी आदि विचित्र जीव जंतु, जिनकी वेशभूषा और रूप रंग सामान्य नहीं था, वे सब उत्साह से भरे हुए थे। शिव स्वयं दिगंबर रूप में, अपने शरीर पर भस्म रमाए, गले में सर्पों की माला पहने और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए थे। नंदी पर सवार होकर वे आगे बढ़ रहे थे। जब यह अनोखी बारात पर्वतराज हिमवान के महल के द्वार पर पहुंची, तो मैना, पार्वती की माता, शिव के इस रूप को देखकर भयभीत हो गईं। उन्हें लगा कि यह कैसा वर है। वे अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित हो उठीं और विवाह से इनकार करने लगीं। तब माता पार्वती ने अपनी माता को समझाया और शिव से प्रार्थना की कि वे अपना दिव्य और सुंदर रूप धारण करें, जिससे सभी प्रसन्न हों। शिव ने अपनी प्रिया पार्वती की बात मान ली। क्षण भर में उनका स्वरूप बदल गया। वे एक अत्यंत तेजस्वी, आकर्षक और मनमोहक रूप में प्रकट हुए। उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनके गले में वैजयंती माला और उनके शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित थे। उनका यह रूप इतना अद्भुत था कि सभी मोहित हो गए और मैना भी प्रसन्न हो गईं। शुभ मुहूर्त में ब्रह्मा जी ने स्वयं पुरोहित बनकर विवाह संपन्न कराया। अग्नि के समक्ष शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। सभी देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की, मंगल गीत गाए और जय जयकार की। यह विवाह केवल 2 आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, शिव और शक्ति का महामिलन था, जिससे सृष्टि में पुनः संतुलन स्थापित हुआ। इस विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक निवास करने लगे। इन्हीं के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने आगे चलकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अटूट श्रद्धा किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तपस्या और निष्ठा से असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दाम्पत्य जीवन के लिए एक आदर्श है, जो हमें प्रेम, त्याग, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का महत्व सिखाता है। यह कथा हमें यह भी बताती है कि ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। महत्वपूर्ण है हमारा भाव और हमारी निष्ठा। तो भक्तों, ये थी शिव पार्वती विवाह की पावन और विस्तृत कथा। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी।